क्या आप लोग हिंदी में किसी व्यक्ति को ये है ना बोलते हुए सुने हैं? मैं भी अक्सर बोलता हूँ है ना। वह यहाँ नहीं आता है ना। आप लोग वहाँ नहीं जाते हैं ना। वे लोग यहाँ आते हैं है ना। ये है ना तब बोला जाता है जब अपनी बात को मनवा लेनी हो, चाहे बात आपकी पॉजिटिव हो चाहे बात आपकी निगेटिव हो। अगर उस बात को मनवानी है तो आपको बोलना पड़ेगा है ना। इस है ना को अंग्रेजी में बोलने के लिए क्वेश्चन टैग आपको पढ़ना पड़ेगा। क्या आप लोग के पास 5 मिनट समय है? चाय और नाश्ता करने के लिए नहीं, 2 अंक के सवाल को हल करने के लिए बस मैं आप लोगों से 5 मिनट समय मांग रहा हूं। अगर आप लोग 12th के विद्यार्थी हैं और 2025 में 12th का परीक्षा देने वाले हैं तो अभी प्ले स्टोर में जाइए, एक ऐप डाउनलोड करिए, अनुराग इंग्लिश क्लासेस, और ऐप डाउनलोड करने के बाद 200 रुपया पेड करिए और 12th का क्रैश कोर्स ऑनलाइन पढ़िए, ग्रामर और लिटरेचर दोनों, सिर्फ 200 रुपया में मैं आपको इंग्लिश पढ़ा दूंगा। 200 रुपया में मैंने लिखा है क्वेश्चन टैग। सभी लोग जानते हैं क्वेश्चन का हिंदी अर्थ होता है प्रश्न और टैग का अर्थ होता है जोड़ना। मैं आप लोग को आश्वस्त कर दूं कि जाने अनजाने में दुनिया के हर व्यक्ति, हर लोग एक क्वेश्चन टैग जानते हैं, चाहे वो ग्रामर का क्लास किए हों ना किए हों, लेकिन क्वेश्चन टैग सब लोग जानता है। यहाँ तक कि फेरी वाला भी, यहाँ तक कि सब्जी वाला भी, सभी लोग क्वेश्चन टैग जानते हैं, सभी लोग। आइए मैं प्रूफ कर देता हूँ कि सभी लोग क्वेश्चन टैग जानते हैं। देखिएगा, अभी नवंबर है, आप मार्च के करीब किसी दुकान पर जाइएगा जो कपड़ा बेचता हो, जो कंबल बेचता हो, मार्च में जाइएगा और उससे बोलिएगा मुझे आप कंबल दे दीजिए। वह कंबल पर देखिएगा डिस्काउंट करके देगा, 50% डिस्काउंट, वह डिस्काउंट करके देगा, 1 पर 1 फ्री। बोले क्यों इतना डिस्काउंट क्यों? क्योंकि दुकानदार समझ गया है कि ये कपड़ा अगर हम नहीं बेचे तो ये पुरानी हो जाएगी, तो पॉजिटिव टैग लगा कर रखा है। अभी जाइए नवंबर में, कहेगा नो डिस्काउंट, तो जानता है अभी वस्तु पुरानी नहीं हुई है, तो टैग लगाएगा निगेटिव, महंगा देगा, बोलेगा न्यू अराइवल है, तुरंत आ रहा है। तो ये सब लोग जानते हैं कि 2 तरह से टैग लगाना है। एक सब्जी वाला भी जानता है। अब सब्जी के दुकान पर जाइए, अगर सब्जी एकदम ताजी सब्जी है, बोलेगा 40 रुपये के जी, 60 रुपये के जी, और उतना ही का देगा, बोलेगा 20 रुपये कम कर दीजिए, 40 का दे दीजिए, 60 है तो 40 का दे दीजिए। बोला नहीं नहीं नहीं, 60 है तो 60 का देंगे। उसके अगले दिन जाइए, वहीं दुकानदार बोले लीजिए 40 का, बोले कल तो नहीं दे रहा था, बोला थोड़ा सा ब्लैक हो गया है इसलिए हम पॉजिटिव टैग लगा दिए। देखिए सब्जी थोड़ा थोड़ा काला हो गया है तो हम पॉजिटिव टैग लगा दिए। तो जब एक कपड़ा बेचने वाला भी टैग लगाना जानता है, जब एक सब्जी बेचने वाला भी टैग लगाना जानता है, तो आप तो स्टूडेंट हैं, तो आप तो टैग लगाना सीख ही लेंगे। देखिए 2 तरह का टैग होता है, एक निगेटिव टैग, एक पॉजिटिव टैग। पहले टैग का तौर तरीका सीख लेते हैं, बनावट सीख लेते हैं, स्ट्रक्चर सीख लेते हैं, तब हम आपको बताएंगे कि निगेटिव टैग कब लगाना है, पॉजिटिव टैग कब लगाना है। सबसे पहले आपको कॉमा देनी है। कभी भी जीवन में अगर आगे बढ़ना हो ना, पहले थोड़ा रुकिए। रुकने का मतलब कि अल्प विराम, मतलब कॉमा दीजिए। इसके बाद उस वाक्य में आने वाली सहायक क्रिया को लिखिए। सहायक क्रिया पर मेरा एक वीडियो है, ऑक्सिलरी वर्ब, आप उसे देख सकते हैं। सहायक क्रिया पर मेरा एक वीडियो है। सहायक क्रिया में आप नॉट जोड़ दीजिए, लेकिन नॉट जोड़ने का ये तरीका मत अपनाइएगा, NOT मत लिखिएगा, आप लिखिएगा N', ये नॉट लिखिएगा। मैं बता दूं 24 सहायक क्रिया में 23 सहायक क्रिया में ये काम कर जाएगा। जैसे इज, तो N', ये 24 सहायक क्रिया में काम कर जाएगा।
बोलेगा सर किसमें ये काम नहीं करेगा? 3 में ये काम नहीं करता है। मतलब ये काम करेगा लेकिन थोड़ा अलग होगा। जैसे डज है तो डज में कुछ नहीं, N''T, बस ये 3 में अलग तरीका से जोड़ा जाएगा। जैसे एम और नॉट, तो ये जब जोड़ेगा तो ये हो जाएगा अरंट। इसे नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए कि एम और नॉट मिलेगा तो एमंट नहीं, ये अरंट हो जाएगा। AREN'T। बोलेगा सर आर नॉट भी अरंट होगा और एम नॉट भी अरंट होगा। और देखिए अगर ये विल है, विल और नॉट, तो ये हो जाएगा उंट। ये याद कर लीजिएगा, बाकी सब बराबर है। सेल और नॉट ये हो जाएगा सांट। बस ये 3 अलग है, बाकी सब में क्या करना है, कोई सहायक क्रिया लीजिए। जैसे डिड, N और T जोड़ दीजिए। बाकी 3 को याद कर लीजिएगा, विल नॉट उंट, सेल नॉट सांट और एम नॉट अरंट। ये 3 को आप लोग याद कर लीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको कॉमा देनी है, कॉमा देने के बाद सहायक क्रिया देनी है और जरूरत के अनुसार फिर यहां नॉट लगा। निगेटिव है तो नॉट जोड़ना पड़ेगा। फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन याद रहे सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होना चाहिए। प्रोनाउन बोलेगा सर ये प्रोनाउन क्या है? प्रो मतलब के बदले में नाउन मतलब नाम, किसी का नाम, किसी के नाम के बदले में कोई शब्द लिख दीजिएगा, हो जाएगा प्रोनाउन। जैसे एक व्यक्ति का कोई नाम आ जाएगा तो यहाँ ही लिखिएगा। किसी लड़की का अगर नाम आ जाए तो यहाँ सी लिखिएगा। एक लड़का का नाम आए तो सी आपका ही लिखिएगा। और एक यदि वस्तु का नाम आ जाए तो यहाँ इट लिखिएगा। बोलेगा सर अगर एक से अधिक व्यक्ति का नाम आ जाए तो? एक से अधिक व्यक्ति का नाम आ जाए, एक से अधिक वस्तु का नाम आ जाए, आप यहाँ दे लिखिएगा। ये निगेटिव टैग का ये बनावट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। पॉजिटिव टैग का बनावट, कॉमा दीजिए, सहायक क्रिया दीजिए जो वाक्य में है, फिर सब्जेक्ट दीजिए। लेकिन याद रहे ये सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होना चाहिए और अंत में क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। ये दोनों टैग आप सीख लीजिए कि ये निगेटिव टैग का ये बनावट है और ये पॉजिटिव टैग का बनावट है। ये सीख लीजिए। आगे बढ़े। देखिए आप यहां पर अगर स्टूडेंट है तो इसे सेंटेंस मानेंगे। अगर कोई दुकानदार है तो यहां पर वो या तो कपड़ा मान ले या सब्जी मान ले। सब्जी दुकानदार है तो इसे सब्जी मान ले। कपड़ा बेचने वाला है तो इसे कपड़ा मान ले। सोना बेचने वाला है तो इसे सोना मान ले। अगर स्टूडेंट है तो इसे वाक्य मान ले। अगर वाक्य आपका पॉजिटिव है, वाक्य यदि आपका पॉजिटिव है, मतलब यदि आपका सब्जी अच्छा है, यदि कपड़ा अच्छा है, तो टैग निगेटिव लगाइए। बोलिए नो डिस्काउंट, बोलिए नो डिस्काउंट, कोई डिस्काउंट नहीं होगा, बोलिए नो डिस्काउंट। अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग निगेटिव होना चाहिए, और अगर सेंटेंस निगेटिव है तो टैग पॉजिटिव होना चाहिए। अगर वस्तु बढ़िया है तो कोई डिस्काउंट मत दो, और अगर वस्तु खराब है तो डिस्काउंट दो। बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा कि वस्तु खराब है? तो देखिएगा आप मॉल में जाएंगे कपड़ा खरीदने, बोलेगा ये देखिए, किसी दूसरे को बताएगा, आपको देखकर नहीं बताया, किसी ये ले लीजिए, ये 100 रुपये मिल जाएगा, बाकी तो 200 रुपये। बोले क्या दिक्कत है इसमें? बोला देखिए किनारे में फटा हुआ है। मतलब वो समझ गया कि ये वस्तु निगेटिव है, टैग लगा दिया पॉजिटिव। ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि जब वाक्य में नो हो या नॉट हो या नेवर हो या फ्यू हो या लिटिल हो या नाइदर हो या नोबडी हो या कोई भी निगेटिव वर्ड हो,
तो उस वाक्य को हम निगेटिव मान लेंगे और उसका टैग होगा पॉजिटिव, और जब वाक्य रहेगा पॉजिटिव तो टैग होगा निगेटिव। आइए बोर्ड का क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है। राजेश इज स्टिल शाउटिंग, इसका टैग बनाइए। सबसे पहले कॉमा दीजिए, देखिए कॉमा दिया हुआ है। सहायक क्रिया चुनिए इज, कह रहा है कि वाक्य में निगेटिव कोई भी वर्ड नहीं है, न नो है, न नॉट है, न नेवर है, न नाइदर है, न आपका लिटिल है, न फ्यू है, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो फिर आप यहाँ निगेटिव वर्ड जोड़िए। अब सब्जेक्ट लिखिए, लेकिन अभी तुरंत बताए हैं कि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन होना चाहिए। तो राजेश एक लड़का का नाम है और एक लड़के के नाम के बदले आपको वहाँ ही लिखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन 2024 में आया हुआ है और अंत में क्वेश्चन मार्क। इजंट ही देखिए कहाँ लिखा हुआ है, इजंट ही। बोलिएगा सर क्वेश्चन मार्क कहाँ दिया है? यहाँ क्वेश्चन मार्क ऑलरेडी दिया हुआ है। यू नेवर हैव ब्रेड एंड बटर फॉर ब्रेकफास्ट, ये क्वेश्चन 2024 में आया है। आइए बनाते हैं। सबसे पहले कॉमा देके सहायक क्रिया लिखे, लिख दिए। यहां पहले से ही निगेटिव वर्ड है, मतलब हमें निगेटिव वर्ड अब नहीं लिखना है, अब लिखना है सब्जेक्ट, तो यू, और अंत में क्वेश्चन मार्क। देखिए कहीं हैव यू दिख रहा है, ये हैव यू आंसर हो गया, कोई डाउट नहीं है। वी वोंट बी लेट, अब यहां पर पहले सहायक क्रिया दीजिए। बोलिएगा सर यहां कहां सहायक क्रिया है? देखिए वोंट जो लिखा हुआ है अभी मैंने बताया है कि विल नॉट है, तो सहायक क्रिया है विल। अब सहायक क्रिया विल लिख लीजिए, देखिए यहां विल दिख रहा है। अब कह रहा है कि नॉट मत जोड़िएगा, ठीक है हम नॉट नहीं जोड़ेंगे। सब्जेक्ट दे दीजिए प्रोनाउन, तो वी प्रोनाउन है, ये आंसर हो गया विल वी। ये क्वेश्चन 2022 में बोर्ड ने दिया था, यहां क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अब देखिए बहुत आसान है, बन जाएगा। सबसे पहले सहायक क्रिया दीजिए कॉमा और ये सहायक क्रिया। इसके बाद में देखिए ऑलरेडी मतलब पहले से ही क्वेश्चन में नॉट है, हमें नॉट अब नहीं लिखना है, अब लिखना है सब्जेक्ट ही, डज ही। देखिए तो कहीं डज ही दिख रहा है? बोलेगा हाँ सर ये डज ही दिख रहा है। इतना आसान है। ये क्वेश्चन 2024 में नहीं 2021 में बोर्ड ने दिया है। रेशमा बाउट वाट ही वांटेड, रेशमा खरीद ली जो वह चाहती थी। आइए इसका क्वेश्चन टैग बनाते हैं। सबसे पहले कॉमा देंगे, फिर सहायक क्रिया देंगे। बोलेगा सर इस वाक्य में तो सहायक क्रिया है ही नहीं, तो जिस वाक्य में सहायक क्रिया न हो उस वाक्य में V1 अगर हो तो डू सहायक क्रिया देंगे, V5 हो तो डज सहायक क्रिया देंगे, और यदि V2 हो तो डिड सहायक क्रिया देंगे, डिड। बोलिएगा सर कैसे पता चलेगा कि कोई वर्ब V1 है? तो काम का अगर हूबहू अंग्रेजी लिखा हुआ है, जैसे मेरा काम है पढ़ाना, टीच लिखा हुआ है तो V1 हो गया। मेरा काम है बोलना, स्पीक लिखा हुआ है तो V1 हो गया। मेरा काम है लिखना, राइट लिखा हुआ है तो V1 हो गया। आप लोगों का काम है पढ़ना, तो रीड लिखा हुआ है तो V1 है। और अगर उस वर्ब में एस या एस लगा है तो V5 है। तो V1 अगर है तो डू सहायक क्रिया छुपी हुई है, V5 है तो डज सहायक क्रिया छुपी हुई है। कैसे पता V5 है? एस या एस यदि वर्ब में लगा है, एस या एस, तो समझिए कि वह V5 है। जैसे रीड्स, राइट्स, रन्स, तो V5 है। और इन दोनों में से अगर कोई नहीं है तो फिर V2 है, और वहाँ डिड सहायक क्रिया छुपी हुई है। देखिए यहाँ ये V1 भी नहीं है, क्यों? क्योंकि खरीदना का अंग्रेजी बाउट नहीं बाई होता है, और यहाँ एस या एस भी नहीं लगा है, मतलब ये V5 भी नहीं है। फिर क्या है? जब V1 भी नहीं है, V5 भी नहीं है, तो फिर V2 है। तो V2 का मतलब डिड,
तो आइए बनाकर देखते हैं। पहले सहायक क्रिया लिखते हैं डिड। यहां कोई निगेटिव वर्ड नहीं है, नो, नॉट, नेवर, नाइदर, नोबडी, फ्यू, लिटिल, कोई निगेटिव वर्ड नहीं है। तो हम निगेटिव वर्ड दे देंगे एन एपोस्ट्रोफी टी, पता ही है कि एन एपोस्ट्रोफी देना होता है। अब आपको सब्जेक्ट देना है। रेशमा एक लड़की का नाम है और एक लड़की के बदले में यहां लिखना होगा सी और अंत में क्वेश्चन मार्क यहां दिया हुआ है। देखिए विकल्प में डिडंट सी कहीं दिख रहा है, बोलेगा हाँ सर ये डिडंट सी है। बस ये क्वेश्चन रहा। आप इस वीडियो को शेयर भी करिए ताकि आपके साथ साथ और भी स्टूडेंट इसका फ़ायदा उठाएं। और क्रैश कोर्स करना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे, अनुराग इंग्लिश क्लास।